बागी आ गए हैं, क्या रे? रेबल्स। उन्होंने एक अपना इंटरनेशनल मैसेज देना है, जहाज उड़ा दिया, आप ड्रोन। लोग कहाँ गए फिर? हमारा साथ में ही क्रियाक्रम। वो जहाज पे आते हैं, जहाज का कार्गो लूट लेते हैं। आरपीजी होती है उनके पास, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। वो फेंकते हैं सीधा। आप मूवीज में देखते हैं ना, ऐसे टांगी होती है यहाँ पे, फेंकते हैं, वो होती है। भी एक हाल ही में देखा गया अनमैन्ड बोट, मतलब एक बोट है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स डाले हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल कभी नहीं होता, हम उससे को बहुत दूरी बना के रखते और आपने पढ़ा है वैसे वो है, मतलब वो चुंबकीय? हैं जी। वो वास्तविक है और सचमुच में वहां पे बहुत गड़बड़ें होती हैं। जो फिल्मों में देखे जाते हैं शिप्स, राइट? रात को स्नोबर्ग आ गया, जैसे टाइटैनिक में हुआ था, या फिर लूटपाट होगी। जो हमने तो फिल्मों में देखा है ये सारी चीज़ें। या फिर मौसम ज़्यादा ही ठंडा है तो वहाँ पर आंधी तूफान चल रहा है, शिप ऐसे गोते खा रही है, तो वो जी। उन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। तो वो क्या-क्या रहते हैं, मतलब वो चैलेंजेस क्या-क्या रहते हैं? ये सारे चीज़ें। जी, चैलेंज तो होते हैं और अपने आप में एक सुंदर अनुभव होते हैं मेरे अनुसार। मैंने आपका रात वाला देखा था एक वीडियो, बेसिकली इंस्टाग्राम में भी आऊँगा, तो उसमें ऐसे शिप ऐसे-ऐसे कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से जब जहाज डोलता है, इसे कहते हैं रोलिंग। तो आपको बता दूं, जहाज डोलेगा तो हमेशा ही, लेकिन यदि मौसम बहुत खराब है तो अधिक डोलेगा। तो ध्यान क्या रखते हैं? ध्यान ये रखते हैं, पहले ही वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं। जिस जिस स्थान पे मौसम खराब है वहां जाना ही नहीं। जाने नहीं। अच्छा, इतनी वो ज्यादा रूट चेंज कर देते हो आप? इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, आप अपना रूट बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी रूट पे जाना है। जहां पे तूफान आ रहा है वहां जाना ही नहीं, ये पहली चीज। दूसरी चीज हो गई आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स हर जगह नहीं होती हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देंगे जहां पे फ्रोजन सी है और आइस है। वो आइस है, आइसबर्ग नहीं है। आइसबर्ग होता है, चट्टान होती है, वो पूरी चट्टान जैसे होती है। टाइटैनिक फिल्म में देखी थी जी। हमने। आइस जो मेरी रील्स में आप देख रहे हैं, वो सिर्फ फ्रोजन वाटर है। इतना सा, जितना बड़ा हमारा स्टूडियो है, इतना सा, इतना बड़ा एक पीस है। लेकिन इतना बड़ा है, इतना गहरा नहीं है। वो इतना खतरनाक नहीं होता। तो उसमें शिप खतरनाक निकल जाती है। शिप निकल जाता है। खतरनाक होता है आइसबर्ग। आइसबर्ग का अर्थ है पानी के बाहर तो इतना दिख रहा है और इतना ज्यादा तो पानी के भीतर है वो, तो वो चट्टान है। तो ये पहली बात हर स्थान पे नहीं होती। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको। अलग प्रकार के जहाज होते हैं, हर जहाज वहां नहीं जा सकते। ये बात समझ आई। तीसरी बात आती है डाकुओं की, पायरेट्स। आते हैं वैसे, शिप में आए हैं आपके? उनके अपने अपने इलाके होते हैं, हर जगह नहीं आते हैं। तो जब भी इस इलाके से जाना है, क्योंकि रूट बदलेंगे, पर उन्होंने इलाका ही वही बनाया है कि जहाँ से जहाज जाएगा ही जाएगा। तो क्या करते हैं, जब भी उस इलाके से जाते हैं तो आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करते हैं। जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं तो वो डरते नहीं, तो वो डर डर जाते हैं। जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड्स थे और पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया शिप, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर करते हैं, हाईजैक करते हैं ये? हाईजैक होता है, बिल्कुल होता है। जहाज हाईजैक हो जाता है। हाईजैक करके वो अपने कहीं अपने स्थान पर लेकर जाते हैं। जहाज के ओनर को बोलते हैं हमें फिरौती दो, फिरौती के पैसे दो। फिरौती कहते हैं ना इसे। हाँ, फिर होती है। फिरौती के पैसे दो तो ही छोड़ेंगे। और एक तो इस प्रकार के होते हैं, दूसरे प्रकार के देखो, वो जहाज पे आते हैं, जहाज का कार्गो लूट लेते हैं। जहाज सामान सारा। सामान हो गया। अब ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर पे ऑयल है, ठीक है। अब आप समझिए, उन्होंने अगर ऑयल लूट लिया, कितने कितने का ऑयल लूटा होगा। कम से कम उन्होंने अगर $10,000 का भी ऑयल लूट लिया तो भी उनकी तो चांदी हो गई हाँ, ना। हाँ, हाँ, हाँ। एक ये रॉबरी होती है। तीसरी रॉबरी होती है जहाज के सामान की। जहाज की रस्सियां है, आप अगर देखेंगे छोटी सी रस्सी है, लाखों लाखों की होती है वो। हाँ जी। जहाज की रस्सियां होगी, जहाज के यंत्र हो गए, जहाज के और उपकरण हैं, और हम लोगों का सामान इस तरह से भी लूट-पाट करके जाते हैं। ये जो लूट-पाट है ना, जो ये वाले बता रहा हूँ कि जहाज पे चढ़े, जहाज का सामान लूट लिया, सिंगापुर जैसे स्थानों पे देखी जाती है। और ये जो फिरौती वाले कह दिया ना, हाईजैक ही कर लिया, ये होता है अफ्रीका के आसपास, वेस्ट अफ्रीका, सोमालिया, वहां पे ये सब चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? आजकल बागी आ गए हैं।
क्या रे? बागी, रेबल्स, जो हौती आप देख रहे हो, रेड सी है, रेड सी के आसपास जो तनाव चला हुआ है, सिविल वॉर भी चली हुई है इनकी, जो हौती लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं जहाज पे। और वो अब इसलिए भी अटैक नहीं कर रहे कि लूटना है, उन्होंने एक अपना इंटरनेशनल मैसेज देना है, उसके लिए अटैक कर रहे हैं। अटैक कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, ना वो लूट रहे हैं ना हाईजैक कर रहे हैं, वो सिर्फ तबाही कर रहे हैं। तो भाई मतलब जहाज उड़ा देंगे? जहाज उड़ा दिया, तो आप ड्रोन। लोग कहाँ गए फिर? क्या आर्म्ड गार्ड्स? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप लोग कहाँ गए, मतलब आपको उतार के उड़ाया या आपके साथ नहीं ही उड़ाया? नहीं, हमारा साथ में ही क्रियाक्रम, जहाज। और अगर ऑयल टैंकर हो तो ऑयल टैंकर तो पूरा ही फटेगा, अगर कोई दूसरा जहाज हो तो शायद आगे से फटे और पीछे से आप जहाज छोड़ के भाग जाओ, कुछ भी हो सकता है। आरपीजी होती है उनके पास, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, वो फेंकते हैं सीधा, आप मूवीज में देखते हैं ना ऐसे टांगी होती है यहाँ पे, फेंकते हैं, वो होती है, फायरिंग कर देते हैं सीधा। कोई AK-47 होती है उनके पास, विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वॉर के ज़माने की। तो तरीके हैं बहुत सारे अपने मैसेज देने के, ऐसे होता है। अभी एक हाल ही में देखा गया अनमैन्ड बोट, मतलब एक बोट है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स डाले हुए हैं, ज्वलनशील पदार्थ डाले हुए हैं, और नाव अपने आप ही चल रही है, उस पे कोई आदमी सवार नहीं है। वो कैमरे पे चलचित्रित है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जहाज पे, उन्होंने जहाज की दूरी में ही उसको फोड़ दिया, तो इसलिए सब बच गए। तो सिक्योरिटी गार्ड्स का बहुत फायदा होता है और बहुत फर्क पड़ता है। तो आप जो 18 लोग जाते हो उनमें नहीं लेके जाते, लेकिन डेंजरस लोकेशंस में ले जाते हो। जी जी। और ये जो इलाका होता है ना, इसे कहते हैं HRA, हाई रिस्क एरिया, पायरेसी हाई रिस्क एरिया। पहले ये छोटा सा होता था इलाका, अब ये इलाका बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है। तो खतरा अभी भी है इस चीज़ का। तो आपको तो स्पेशल रूट्स आते होंगे कि इन रूटों से नहीं निकलना, यहाँ से नहीं जाना। जी जी ऐसे जी पहले से पूरी मीटिंग्स होती होंगी, राइट? जी 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 एक जी। और रूट बड़ा बेसिकली हम वो भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य। जी 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 तो जी। उधर से भी आसपास से कहीं घुमा के या आसपास से निकले हो आप और उसके रहस्य रहस्य टटोलने की कोशिश की आपने? जी, रहस्य टटोलते हैं रिसर्च वेसल्स वाले लोग हाँ, या हाँ। प्राइवेट हाँ, हाँ। शिप्स। हम तो कमर्शियल है, हमारा काम तो है कि हमें ऑर्डर आता है मालिक से, जहाज के मालिक से, सामान इधर से लेके उधर ले जाओ। हम तो वहीं तक घुमा सकते हैं जहाज, और कहीं नहीं लेके जा सकते। और हमारे रूट में बरमूडा ट्रायंगल कभी नहीं होता, हम उससे को बहुत दूरी बना के रखते और आपने पढ़ा है वैसे वो है, मतलब वो हैं। चुंबकीय। जी, वो वास्तविक है, और सचमुच में वहाँ पे बहुत गड़बड़ें होती हैं। वहाँ पे आपका कंपस, जो दिशा सूचक होता है, आपका कंपस, वही ढंग से नहीं चल पाता, आपके इक्विपमेंट्स ढंग से नहीं चल पाते, नेविगेशन ढंग से नहीं हो पाती। हम तो वहाँ जाते ही नहीं है, उसके आसपास भी नहीं जाते हैं, हमारा कोई रूट ही नहीं होता उसके आसपास का। ये ट्रेनिंग में भी बोला जाता होगा आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ, तो इसके बारे में बताया जाता होगा नहीं जी इसके बारे पास नहीं आना, या जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग कर रहे हो। हम जहाँ ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे तो इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि कोई भी शिप ओनर होगा, कोई वो भी जहाज उसके का पास से मालिक नहीं ले, है, वो उसके आसपास भी सोचेगा भी नहीं। उसको मालूम है कि हाँ ऐसा कुछ होता है पर हाँ जी। नहीं लेके जाना। सारी प्राकृतिक घटना है, लेकिन कोई भूतिया घटना नहीं है, वो प्राकृतिक घटनाएँ हैं। जी। तो एक और चीज़ बेसिकली आपने बोला कि आप क्रूज़ मर्चेंट नेवी में सॉरी मर्चेंट नेवी की जो शिप है, उसमें आप नेविगेशन का सारा दामोदार सँभालते हैं, राइट? तो क्रूज़ शिप में भी तो होता होगा ये पोस्ट?